Good morning, students. It's पाठक सर क्लास एंड अब आप देख रहे हो कि धीरे धीरे हम बोर्ड की परीक्षा की तरफ पहुंच रहे हैं। और बच्चों, तुम लोग घबराने की बात नहीं है। पेपर्स तो कुछ दिनों से कठिन आ रहे हैं, लेकिन अगर हम सभी चैप्टर को शॉर्ट में अगर पढ़ लें और समझ लें उसकी बारीकी को, हर छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को समझ लें, तो कम समय में हम पेपर्स को बहुत अच्छा तैयार कर सकते हैं। तो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ कि हर चैप्टर्स को फिजिक्स में क्लास 12 के लिए बोर्ड एग्जाम्स तक, मैं सभी चैप्टर्स को बोर्ड एग्जाम से पहले ही सभी चैप्टर्स को एक ग्लैंस रिवीजन पूरी तरह से करा दूँ और आप थोड़ा ही पढ़कर, थोड़ा ही समय देकर हर चैप्टर्स को समझकर एक अच्छे मार्क्स को ला सकें। देखिए, क्लास 12 में फिजिक्स में आप जो एवरेज बच्चे हैं, अगर बहुत कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो जो सेकंड बुक है उसके पीछे के 4 चैप्टर्स हैं, ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, एटम्स, न्यूक्लियाई और सेमीकंडक्टर, जो 12 और 7 19 नंबर का है। अगर इस और ये चैप्टर बहुत ईजी है, अगर हम इसमें थोड़ा फोकस करें तो 19 नंबर में से हम मैक्सिमम मार्क्स ऑब्टेन कर सकते हैं। तो हम फिलहाल अभी इन चारों चैप्टर्स का आपका रिवीजन करा दे रहे हैं और उसके बाद हम धीरे धीरे फिर बाकी चैप्टर्स को भी रिवाइज कराएंगे। तो चले, आज हम लेकर आपको करा रहा हूँ, एक छोटा सा चैप्टर है ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। देखो बच्चों, ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। हम जैसा कि जानते हैं कि दुनिया दो ही चीज से बना है, एक मैटर और एक रेडिएशन। मैटर है तो मास है, और उस मास को आइंस्टीन थ्योरी के हिसाब से हम एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। हम ये कह सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू मैक्स प्लैंक, द स्मॉलेस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज एब्जॉर्ब्ड और रिलीज्ड बाय एटम्स और मॉलिक्यूल्स इन द फॉर्म ऑफ ईएम रेडिएशन आर कॉल्ड फोटोन्स। फोटोन्स हमारे लिए क्या है, देखिए सबसे पहले हम देखेंगे फोटोन्स बेसिकली हमारे लाइट ही है। तो हम ये कह सकते हैं कि स्मॉलेस्ट एनर्जी एब्जॉर्ब और रिलीज्ड by atoms or molecules in form of EM radiation. EM radiation is called photon. An integral multiple of photon is called quantum. अब देखिए, पूरे चैप्टर में हम जनरली फोटोन्स के बारे में स्टडी करना है। फोटोन्स बेसिकली लाइट है, और जो स्मॉलेस्ट कोई भी एटम्स और मॉलिक्यूल्स जो रेडिएशन के फॉर्म में एनर्जी को रिलीज करते हैं, उसी को हम फोटोन कहते हैं। ये लाइट की स्पीड से ट्रैवल करते हैं। और क्वांटम, ये सब वर्ड को हम बार बार यूज करेंगे। इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फोटोन, दैट इज कॉल्ड योर क्वांटम। अब हम थोड़ा सा देखेंगे फोटोन्स के फीचर के बारे में। फोटोन्स का फीचर के बारे में हम देखेंगे, फोटोन्स क्या हैं और इनके क्या क्या फीचर्स हैं। तो हम देखें, फोटोन्स हमारे लिए हैं, देखिए फोटोन्स हैं, देखिए फोटोन्स हमारा बेसिकली हम कह सकते हैं ईएम रेडिएशन है। ईएम रेडिएशन एंड एनर्जी ऑफ ईच फोटोन,
E इज इक्वल टू एच न्यू, या हम कर सकते हैं न्यू इज इक्वल टू सी बाई लैम्डा, एच सी बाई लैम्डा। इसका मतलब है फोटोन की एनर्जी फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड कर रही है या फोटोन की एनर्जी वेवलेंथ पर डिपेंड कर रही है। अब हम देखते हैं कि जितना भी विजिबल रेडिएशन है, हमारा वेवलेंथ किसका अधिक है? वेवलेंथ ऑफ रेड लाइट इज ग्रेटर देन वेवलेंथ ऑफ वायलेट लाइट, या हम कह सकते हैं वेवलेंथ ऑफ रेड फोटोन is greater than wavelength of violet photon. Therefore, energy of violet photon will be greater than energy of red photon. इसका मतलब हम कह सकते हैं E is directly proportional to nu और E is inversely proportional to lambda. तो एनर्जी हमारे फोटोन की एनर्जी फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करेगी, या हम कह सकते हैं वेवलेंथ पर डिपेंड करेगी। फ्रीक्वेंसी पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और वेवलेंथ पर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। हम ये कह सकते हैं एनर्जी ऑफ फोटोन इज बराबर एच सी बाई लैम्डा एंड मोमेंटम ऑफ फोटोन जैसे हम कह सकते हैं E बराबर एच न्यू, वैसे ही हम कह सकते हैं E इज ऑल्सो इक्वल टू पी सी, जहाँ P हमारे लिए मोमेंटम है, E एनर्जी है, तो P विल बी इक्वल टू E बाई सी। यहाँ हम E को एच न्यू बाई सी भी लिख सकते हैं, एच सी बाई लैम्डा बाई सी भी लिख सकते हैं। E बराबर P बराबर E बाई सी, ये हम कर सकते हैं एच न्यू बाई सी भी कर सकते हैं, या एच सी लैम्डा बाई एच हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं न्यू को सी बाई लैम्डा के फॉर्म पर भी कर सकते हैं। तो हम ये कर सकते हैं एच बाई सी और न्यू इज इक्वल टू हम कर सकते हैं सी बाई लैम्डा, ये हम कर सकते हैं सी बाई लैम्डा। तो एच बाई लैम्डा इज ऑल्सो इक्वल टू मोमेंटम ऑफ फोटोन। तो एनर्जी ऑफ ईच फोटोन इज इक्वल टू, हम डायरेक्ट समझ लें ई का दो हमारा हो गया, ई बराबर हमारे लिए एच न्यू भी होगा, ई बराबर एच सी बाई लैम्डा भी होगा, एच सी बाई लैम्डा, और हम इधर लिख दे रहे हैं, देखिए ई बराबर हमने निकाला एच न्यू भी होगा, ई बराबर एच सी बाई लैम्डा भी होगा, और ई बराबर पी सी भी होगा, जहाँ पी मोमेंटम है। और अगर हम इसको सॉल्व करें एच सी बाई लैम्डा को, तो इसका एक और फॉर्मूला हो सकता है, एच हमारा प्लैंक्स कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू है 6.6 इंटू 10 पावर माइनस 34। हम अगर वैल्यू सी भी हमारा स्पीड ऑफ लाइट है, अगर हम ये वैल्यू को पुट करेंगे 6.6 इंटू 10 पावर माइनस 34 इंटू सी की वैल्यू 3 इंटू 10 पावर 8 अपॉन वेवलेंथ, अगर हम कहें लैम्डा एंगस्ट्रॉम में अगर डाल दें 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10 पावर माइनस 10 मीटर, इसमें डाल दें, और अगर हम कन्वर्ट करें तो इतना हमारे लिए जूल में आंसर आ जाएगा, अगर इसको मीटर में कन्वर्ट कर लें तो। और अगर हम इसको 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 से डिवाइड कर दें, ये वैल्यू जो होगा हमारे लिए आएगा 12 बाई लैम्डा एंगस्ट्रॉम, और ये वैल्यू आपका आएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के टर्म पर। तो एनर्जी का हमारा ये भी फॉर्मूला होगा 12 बहुत ईजी याद करना, पिक्चर में देखते हो गाना भी है, 12 बाई लैम्डा एंगस्ट्रॉम में रहेगा तब, क्योंकि वेवलेंथ जनरली एंगस्ट्रॉम या नैनोमीटर में दिया होता है। तो 12 बाई लैम्डा एंगस्ट्रॉम में रहेगा, और ये डायरेक्ट वैल्यू हमारा कन्वर्ट हो गया इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। अब देखिए इसका हम एक फॉर्मूला और भी कर सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं, देखिए एनर्जी को हम एक और भी फॉर्म इस तरह से हम देखेंगे एनर्जी को हम क्या क्या फॉर्म में लिख सकते हैं। तो देखिए हम एनर्जी को लिख सकते हैं, E बराबर हमने देखा है एनर्जी ऑफ फोटोन, E बराबर एच न्यू, E बराबर एच सी बाई लैम्डा, E बराबर अगर हम वैल्यू पुट किए हैं तो 12 बाई लैम्डा एंगस्ट्रॉम में रहेगा, ये डायरेक्ट वैल्यू हो गया EV में, या वेवलेंथ अगर नैनोमीटर में है 12 बाई लैम्डा नैनोमीटर EV। अब EV हमारे लिए क्या है, देखिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट,
ईवी हम कह रहे हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जैसे जूल हमारा यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ एनर्जी है, वैसे ही ईवी भी है, दैट इज स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ एनर्जी। एनर्जी को मेजर करने का सबसे छोटा यूनिट है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जैसे हम पढ़े हो तुम लोग V बराबर W/Q, तो वैसे ही अगर हम कहें V इज इक्वल टू W/Q, अगर हम यहाँ पर V के जब हमारा W के जब पर वर्क के जब पर एनर्जी ले लें और चार्ज के जब पर हमारा इलेक्ट्रॉन ले लें, तो हमें कह सकते हैं E इज इक्वल टू EV। एनर्जी हमारे लिए क्या होगा? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो हम ये कह सकते हैं कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द एनर्जी एक्वायर्ड बाय इलेक्ट्रॉन व्हेन एक्सेलरेटेड थ्रू पोटेंशियल ऑफ 1 वोल्ट। अगर हम एक इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट एनर्जी देते हैं, अगर हम एक इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट पोटेंशियल देते हैं, तो इलेक्ट्रॉन जितना एनर्जी एक्वायर्ड करेगा उसी को हम कहते हैं 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जैसे देखिए 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1 इलेक्ट्रॉन प्रोवाइडेड बाय 1 वोल्ट पोटेंशियल, तो दिस विल बी इक्वल टू 1 EV, और इसका वैल्यू हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻19 जूल। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा 1.6 इंटू 10⁻19 जूल। और अगर 1 मेगा इलेक्ट्रॉन लें, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो देखिए 1 EV में 1.6 इंटू 10⁻19, और मेगा का मतलब होता है 10⁻6, तो 10⁻6, तो दिस विल बी इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻13 MeV। देखिए मॉडर्न फिजिक्स जो हम पढ़ रहे हैं इसमें हमारा ये दोनों का बहुत यूज होगा, क्योंकि जो हम एनर्जी का यूनिट बार बार लिखते थे जूल, हमारा बहुत जगह हम यूज एनर्जी लिखेंगे EV। तो हम डायरेक्ट अगर हमको हम कन्वर्ट करने में हमारे लिए इजी होगा कि 1 EV इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻19 जूल। और 1 EV का डेफिनेशन भी लिख लो, क्योंकि कई बार बोर्ड एग्जाम में 1 EV का डेफिनेशन ही पूछ लेता है। तो आप देख लो 1 EV का डेफिनेशन भी हम आपको बता दे रहे हैं कि 1 EV इलेक्ट्रॉन वोल्ट, देखिए 1 EV एनर्जी acquired by electron when accelerated through potential of 1 volt। 1 EV is equal to हमने निकाला 1.6 इंटू 10⁻19 जूल। ये हमने केवल एक ही चीज बताया फोटोन की प्रॉपर्टी में, कि फोटोन्स के पास जो एनर्जी होती है वो फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड है, E बराबर h न्यू या hc/लैम्डा, या हम कह सकते उसी को सॉल्व कर लें तो 1/2 00/लैम्डा एंगस्ट्रॉम। EV में डायरेक्ट वैल्यू आ जाएगा 1240/लैम्डा नैनोमीटर में होगा, और इसकी वैल्यू हो जाएगी इतनी EV। माने सॉल्ट में अगर एक बार और देख लें आपको, देखिए नट सेल में क्या होगा, E बराबर h न्यू, E बराबर hc/लैम्डा, E बराबर हमने निकाला 1240 00/लैम्डा एंगस्ट्रॉम, EV में हो गया, या 1240 0/लैम्डा नैनोमीटर में हो गया, EV में हो गया। जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन देखें, एग्जाम्पल इज सपोज an electron is accelerated through potential, an electron is provided wavelength of 4000 angstrom, 4000 angstrom, so what will be the energy acquired by the electron? तो देखिए हमारा वेवलेंथ दिया एंगस्ट्रॉम में, एनर्जी कितना होगा? अब इसको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं, हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 1240 00/लैम्डा के जब पर हमने 4000 लिख दिया, और डायरेक्ट आंसर हो गया EV। A 0 कैंसिल हो गया, A 0 से पॉइंट आ गया 3.1 EV। इस तरह से देखो बच्चों, हमारे लिए इस फॉर्मूला का हम यूज किए तो कैलकुलेशन बहुत सारा बच गया, क्योंकि हमने कांस्टेंट है, C कांस्टेंट है, 1.6 इंटू 10⁻19 से डिवाइड कर दिया, तो बहुत सारा कैलकुलेशन हमारे लिए इजी हो जाएगा, और हम डायरेक्ट हम इस तरह से यहाँ वैल्यू निकाल सकते हैं। हमने केवल एक ही प्रॉपर्टी बताया कि इलेक्ट्रॉन जो है
इसके पास एनर्जी होती है E बराबर एच न्यू। अब देखिए नेक्स्ट हम देखेंगे प्रॉपर्टी है फोटोन का, सेकंड प्रॉपर्टी है फोटोन का। फोटोन्स जो होते हैं दे आर फोटोन्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। फोटोन्स जो होते हैं बेसिकली न्यूट्रल होते हैं, नो पॉजिटिव होंगे नो नेगेटिव होंगे। देयरफॉर नॉट डिफ्लेक्टेड इन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में ये हमारे लिए डिफ्लेक्ट नहीं होंगे। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। तीसरा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हमारा कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में जब हम फोटोन्स को यूज करते हैं, देखिए व्हेन फोटोन collide with electron, then momentum is conserved. However, number of photons they may not be conserved. Number of photons may not be conserved. देखो बच्चों, बोर्ड में कई बार क्वेश्चंस आते हैं, राइट प्रॉपर्टीज ऑफ फोटोन्स विच आर यूज्ड इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। हम बच्चे कुछ भी लिख देते हैं, हमारे टू द पॉइंट जो एनसीईआरटी बुक में दिया उतना ही लिखना है कि एनर्जी ऑफ फोटोन E बराबर एच न्यू, मोमेंटम ऑफ फोटोन P बराबर E बाई सी। ये एक प्रॉपर्टी हो गया। दूसरा हमको लिखना है फोटोन्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, और तीसरा लिखना है जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में होता है कि फोटोन्स व्हेन कोलाइड विथ इलेक्ट्रॉन देन मोमेंटम इज कंजर्व्ड। जैसा कि जानते हो तुम लोग कि कोलिजन जब भी होगा तो मोमेंटम जरूर कंजर्व होगा, तो मोमेंटम कंजर्व होगा, लेकिन नंबर ऑफ फोटोन्स दिस मे नॉट बी कंजर्व बिकॉज नंबर ऑफ फोटोन्स मे बी एब्जॉर्ब्ड और मे बी रिलीज्ड, and therefore number of photons will not be conserved. Next important, some more features. These three features are used in photoelectric effect also. Next you see, next property you see mass of photon. You see regarding the mass of photon, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज द मास ऑफ फोटोन? जैसा कि क्लास 11 तक पढ़े बच्चों, आइंस्टीन अकॉर्डिंग टू योर न्यूटन मास रिमेन्स कांस्टेंट, but according to your Einstein nothing will remain constant in the universe. Mass is also variable, and we have a formula m is equal to m naught root 1 minus v square by c square, where v is the velocity of particle and c is the speed of light. M naught is the rest mass of photon. This is the rest mass of photon. Rest mass of photon means when photon are at rest, and this is your relativistic mass. Relativistic mass means when photon are in motion. Relativistic mass. We can say the relativistic mass of photon m is equal to m naught root 1 minus v square by c square. This is the relative mass which is given by Einstein, and from this we can say that the relativistic mass or mass is also variable because there is no particle whose speed will be greater than that of the speed of the light. Though its mass is variation, mass will be very small because speed of particle will be very small as compared to the speed of light. लाइट की स्पीड में पार्टिकल्स की स्पीड बहुत ही कम है, इसलिए हमारे यहाँ पर बहुत चेंजेस नहीं आएंगे। लेकिन फिजिक्स है, फिजिक्स में अगर थोड़ी भी चेंजेज होगी तो वी कैन कैलकुलेट इट्स वैल्यू। हम यहाँ पर वैल्यूज के निकाल सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर 4 फोटोन्स के लिए क्या हमारी कहानी है। 4 फोटोन्स हमारे किस स्पीड से चल रहा है? लाइट की स्पीड से। v इक्वल टू सी हो गया। यहाँ पर अगर हम देखते हैं v इक्वल टू अगर सी पुट करते हैं तो देखो बच्चों क्या आएगा। अगर हम v इक्वल टू सी यूज करेंगे, थोड़ा थ्योरी चैप्टर इसलिए लिखना अधिक पड़ रहा है, लेकिन इसके नोट्स अच्छे से बना लो। एक बार बना लोगे, बार बार देखोगे भी, रीड करोगे तो कर लोगे। तो हमारे देखिए m इज इक्वल टू m नॉट
रूट 1 माइनस सी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, ये हमारा 1 हो जाएगा। m इज इक्वल टू एम नॉट अपॉन 0, ये हो जाएगा इंफिनिटी। तो रिलेटिविस्टिक मास विल बी इंफिनिटी and rest mass will be m naught will be equal to m upon infinity, which is equal to 0. So this is a irony of photon, that rest mass of photon that will be equal to 0, and relativistic mass of photon that will be equal to infinity. These 2 points you can keep in your mind. Next we can say that momentum. Next property you can see about the photons, that when photon travel from, you see, next point is when photon goes from or move from one medium to another, having different refractive index, this is your refractive index, then wavelength and velocity, this will change, while frequency, hence energy, is equal to h nu, energy remains constant. This is also the property of light, you know. When light passes from one medium to another, then wavelength and velocity will change, but its frequency will remain constant, and since energy depends upon frequency, and therefore frequency energy will also remains constant. So these are the basic features of photons which we use. Next we will see in the next classes.